बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। ये बताइएगा आपके मुताबिक क्या वजह है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें सुन रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ हुआ है कि सिग्निफिकेंट अच्छी खासी जो है वो प्रेशर आ गया है रुपए पे, और वो सूरत हाल बिल्कुल रिवर्स हो गई है जो कि 8-10 दिन पहले हमने देखा था। ये किस चीज़ ने ट्रिगर किया इसे? जी थैंक यू वेरी मच कामरान साहब। देखें, दो तीन रीज़न्स हैं, और सबसे बड़ा रीज़न आपको पता है मार्केट में बिहेवियर्स होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, और 70 to 75% पूरी दुनिया की मार्केट्स में, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हों, कैपिटल मार्केट्स हों, ये जो सेंटिमेंट है ये बड़ा रोल प्ले करता है, ख़ासकर जब डाउन टर्न्स होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल तो ये सेंटिमेंट का है कि जी IMF की मीटिंग कब हो रही है, कब 1.2 बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं, कब फ्रेंडली कंट्रीज़ जो है वो 3 बिलियन डॉलर से 4 बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं, और ये गैप कब कम होगा और हमारे रिजर्व्स तकरीबन कोई 12 से 13 अरब डॉलर पे पहुंचेंगे। तो उसका इम्पैक्ट फिर सही मार्केट में आएगा जब आपके पास 2 से 3 महीने, एटलीस्ट 3 महीने के जब आपके पास इंपोर्ट कवर होगा, यानी कि 3 महीने की इंपोर्ट करने के रिजर्व्स आपके पास मौजूद होंगे। एक तो ये है, ये फंडामेंटल इशू आपको पता है, हमारे पास रिजर्व्स उतने नहीं हैं अभी तक। सेंटीमेंट ये हुआ कि जी IMF ऑन बोर्ड आ गया है, और अब जो LOI साइन हो गया है, और अब 29 तारीख को मीटिंग होने जा रही है। तो कुछ हद तक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस मिला, स्पेकुलेशन का जो आंसर था वो कम हुआ, ओपन मार्केट में भी डॉलर नीचे गया, और ये बहुत कम ऐसा होता है कि ओपन मार्केट में ज़्यादा जाता है और इंटर बैंक में कम जाता है, तो ये हुआ इस मरतबा। सेकेंडली, अफगानिस्तान का इशू बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया जा रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है कि अफगानिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छी खासी डॉलर्स की है, और मैं ये कहूँगा कि डॉलर वहाँ से लेने का या स्मगल पाकिस्तान मार्केट में होने का मैकेनिज्म क्या है। देखिए, रुपी का प्रॉब्लम है, रुपी अफगानिस्तान जाता है या अफगानिस्तान में रुपी की जो है वो लिक्विडिटी है, तभी वो डॉलर यहाँ से ले पाते हैं। तो हमारे यहाँ रुपी की जो सप्लाई है ना, यानी कि मनी सप्लाई, वो इस वक्त 30% से भी ज़्यादा है डिपॉजिट का, यानी कि बैंकों में जितना पैसा रखा है उसका 30% हिस्सा आपके मार्केट में लोगों के हाथों में रुपी है। तो इतनी मनी सप्लाई बढ़ी है पिछले 3-4 सालों में कि उसका इम्पैक्ट ये है कि अफगानिस्तान में रुपी उनके हाथ में है, तो वो डॉलर ले सकते हैं, अदरवाइज अफगानी की करेंसी तो नहीं ट्रेड हो सकती है उस तरह से। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि देखें, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की मैं बात करता हूँ, आज ही नंबर रिलीज़ हुआ है जुलाई का। जुलाई में जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है आया है, उसका जो इंडेक्स है वो 93 पे आया है। इसका मतलब ये है कि 7% की हम जो है अंडर वैल्यूड है करेंसी, यानी कि 7% इंप्रूव होना चाहिए। और ये अगस्त का नंबर अगर आप देखें, जुलाई 31 पे जो रुपी की डॉलर के अगेंस्ट वैल्यू थी, यानी कि डॉलर की जो वैल्यू थी 239 रुपये थी, या 240 कह लें आप, वहाँ से हम अप्रिशिएट होकर 215 पे आए हैं डॉलर के अगेंस्ट। जिसका मतलब ये हुआ कि हम 12% ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुके हैं, और रियल के वैल्यू के हिसाब से 7% अप्रिशिएट होना चाहिए था। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे फेयरली वैल्यूड हैं, हमारा डॉलर का जो रेट है यहाँ पे वो फेयरली वैल्यूड है। तो ये मार्केट इसको इस वक्त सही वैल्यू कर रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि डॉलर्स का हमें मजीद मिलना ज़रूरी है ताकि हमारी वैल्यू या तो सस्टेन करें, जो या हमारे स्टेबलाइज इस हो वक्त ये रिजर्व्स हैं उसकी पोजीशन यकीनी तौर पे कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इंपोर्टर्स जिनकी एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं और जिनकी LCs हैं, जिनको कि ये फौरी तौर पे इनको निगोशिएट करना है, रिटायर करना है, और वो उनको डॉलर्स मिलते नहीं हैं, उनके रिस्पेक्टिव बैंक्स उनको वो दे नहीं रहे। उसकी वजह ये बताई जाती है कि ओवरऑल एक प्रेशर है हमारे पास, बिल्कुल कंफर्ट लेवल नहीं है। कहने को हमारे पास होंगे 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के रिजर्व्स, बट सिचुएशन शायद इससे बरक्स है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। एक हुआ ये है कि बीच में आर्टिफिशियली इंपोर्ट्स को रोका गया, LCs को रिटायर करने से रोका गया। अभी भी आप देखें मार्केट में ये बात है कि 2.5 से 3 अरब डॉलर की LCs अभी रिटायर करनी है। तो देखिए कामरान साहब, ये आर्टिफिशियली रोकना जो है ये ठीक नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि IMF और WTO सब कहते हैं कि जी आप अपनी जो है ट्रेड को फ्री करें ताकि आपकी भी एक्सपोर्ट पे फिर बाहर जो है वो ड्यूटीज़ ना लगें और उनको ना रोका जाए। तो मेरे ख्याल में हम ये अप्रोच नहीं अपना सकते काफ़ी दिनों तक कि जी हम आर्टिफिशियली रोक के रखें। तो वो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने जैसे ही अनाउंस किया, आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि जी हम जो है अब इंपोर्ट्स खोलने जा रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है कि अब LCs भी रिटायर होंगी, नई इंपोर्ट्स भी होगी। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है जो हमें देखनी है, वो है ऑयल प्राइसेस का गिरना। ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 3 से 4 बिलियन डॉलर्स हमें अगले 3 महीने में मिल जाएंगे, और ये फ्रेंडली कंट्रीज़ और IMF का दोनों का पोर्शन होगा। 4 बिलियन डॉलर्स यहाँ से मिलते हैं, उसके अंदर कुछ पोर्शन ये होगा कि गैस और ऑयल हमें डेफर्ड पेमेंट में मिलेगा। करवान साहब, लास्ट ईयर के हिसाब से 21 अरब डॉलर का हमारा एनर्जी का बिल है इंपोर्ट का सिर्फ, उसमें 4 से 5 अरब डॉलर की कमी हो सकती है ऑयल प्राइसेस नीचे आने की वजह से। ऑयल प्राइसेस एक्सपेक्टेड हैं कि $70 पे आ जाएंगी। इसकी वजह से हमें एक 20% का रिलीफ मिलेगा 4 से 5 बिलियन डॉलर का। ये अच्छी खबर है। थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, मगर
ये उसी वक्त होगा कि जिसमें कई इफ्स एंड कई बट्स हैं। कम से कम ऑयल प्राइसेस कम होनी शुरू हो जाएं। ऑयल प्राइसेस कम होंगी तो फिर हमें सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं होंगी तो फिर ज़ाहिर है कि मसले हमारे लिए बरकरार हैं।